अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पोएम नंबर 19 शुरू करने लगे हैं। अपनी किताबें सामने रखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। ए मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, ऐसा शख्स जो सिर्फ लफ्ज़ों के इस्तेमाल जानता है। ए मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, ऐसा शख्स जो सिर्फ लफ्ज़ों का इस्तेमाल जानता है और अमल का धनी नहीं होता। डीड अमल है, एक्शन है। वो शख्स जो सिर्फ बातें करता है, दावे करता है और अपने दावों को अमली सूरत नहीं देता। ए मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स इज लाइक ए गार्डन फुल ऑफ ईड्स। लाइक का इस्तेमाल जब भी होगा हरफ तशबीह है, एज भी हरफ तशबीह है, तो यह सिमली है। पहले कपलेट में शायर ने एक सिमली इस्तेमाल की है। ऐसा शख्स जो सिर्फ बातों का धनी होता है और अमल का नहीं, उसकी सूरत एक ऐसे बाग की होती है जिसमें जो जंगली जड़ी बूटियों से भरा होता है। वीड्स, अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ वाइल्ड ग्रास एंड प्लांट्स, जंगली जड़ी बूटियां, घास जो गैर जरूरी होता है उसे वीड कहते हैं। तो उसकी हैसियत, बेअमल इंसान की हैसियत उस बाग जैसी होती है जो कारामंद पौधों की बजाय, कारामंद फसल की बजाय, कारामंद दरख्तों की बजाय, फल और फूलदार पौधों की बजाय फजूल जड़ी बूटियों से भरा होता है। And when the weeds begin to grow, it is like a garden full of snow. और जब किसी बाग में, किसी भी जगह जड़ी बूटियां उगना शुरू हो जाती हैं, उनको उखाड़ा नहीं जाता, उन्हें वीट आउट नहीं किया जाता, जिसे हम गोडी करना कहते हैं। गैर ज़रूरी घास, जड़ी बूटियां उखाड़ना, उसको वर्बल फ्रेज बनता है तो वीट आउट उसको कहते हैं। जंगली जड़ी बूटियों को उखाड़ के परे फेंक देना। और जब किसी बाग को गैर ज़रूरी जंगली जड़ी बूटियों से पाक नहीं किया जाता और वहाँ उनकी भरमार हो जाती है, वहाँ वो उगने लगती हैं, तो उस बाग की सूरत ऐसी बन जाती है जो बर्फ़ से भरा होता है, जिसकी सतह ज़मीन बर्फ़ की मोटी चादर से कवर रहती है। बड़ी सादा सी बात है। जिस ज़मीन पर मोटी बर्फ़ की तह बिछी हो, तो उसमें किसी पौधे ने या किसी कारआमद नबातात ने कैसे फूटना है, तो वो तो जगह बर्बाद हो जाएगी, वीरान हो जाएगी। एंड व्हेन द स्नो बिगिंस टू फॉल, और एक अमल जब शुरू हो जाता है, जब बर्फ गिरने लगती है, और जब बर्फ गिरने लगती है, इट इज लाइक ए बर्ड अपॉन द वॉल। फिर एक तशबीह है। तो ये अमल ऐसे लगता है जैसे दीवार पे कोई परिंदा बैठा हो। अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, इससे आगे जो अशार आ रहे हैं उनको एक लाइन का दूसरी लाइन से, दूसरी के तीसरी से कोई लॉजिकल सीक्वेंस या रेलेवेंस बनता नजर नहीं आता। लेकिन हम तो मजबूर हैं जो कोई लिखा है उसको पढ़ने पर और उसका ऐन उसी के मुताबिक तर्जमा करके तशरीह करने पर। एंड व्हेन द स्नो बिगिंस टू फॉल, और जब बर्फ गिरने लगती है,
इज लाइक ए बर्ड अपॉन द वॉल, तो ऐसे लगता है जैसे दीवार पे कोई परिंदा बैठा है। एंड व्हेन द बर्ड अवे डज फ्लाई, और जब परिंदा उड़ जाता है, इट इज लाइक एन ईगल इन द स्काई, ऐसे लगता है आसमान में उकाब उड़ रहा हो। एंड व्हेन द स्काई बिगिंस टू रोर, रोर थंडर है, बादलों की घन गरज है। और जब आसमान बादलों की घन गरज से गूंज उठता है, इट इज लाइक ए लॉयन एट द डोर, तो ऐसे लगता है जैसे दरवाजे पे कोई शेर धाड़ रहा हो। शेर की दहाड़ को भी रोर कहते हैं। एंड व्हेन द डोर बिगिंस टू क्रैक, क्रैक ब्रेक विद नॉइज होता है, शोर के साथ टूटने का अमल है। और शेर की दहाड़ से ऐसे लगता है, वो आवाज इतनी ऊंची और खौफनाक होती है और फियर्स होती है कि लगता है दरवाजा टूट रहा है। और जब दरवाजा टूटने लगता है, इट इज लाइक ए स्टिक अक्रॉस योर बैक, ऐसे लगता है जैसे आपकी कमर पे, आप बैक कमर पे, लॉइन पे किसी ने छड़ी मारी हो। एंड व्हेन योर बैक बिगिंस टू स्मार्ट, स्मार्ट होता है काज पेन, दर्द देना। और छड़ी खाने के बाद जब आपकी पुष्ट में दर्द होने लगता है, इज लाइक ए पेन नाइफ इन योर हार्ट, तो ऐसे लगता है जैसे आपके दिल में किसी ने चाकू मार दिया हो। पेन नाइफ छोटा सा चाकू होता है, पॉकेट नाइफ ही उसको कहते हैं। एंड व्हेन योर हार्ट बिगिंस टू ब्लीड, और जब चाकू का जख्म खाने के बाद आपके दिल से खून जारी हो जाता है, ब्लीड खून का बहना होता है, ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड है, यूजिंग ऑफ ब्लड है फ्रॉम हार्ट, और जब आपके दिल से खून जारी हो जाता है, खून बहने लगता है, यू आर डेड एंड डेड एंड डेड इंडीड, इंडीड हकीकत है, तो आप हकीकत में मर जाते हैं, तो आप अंजाम कार मर जाते हैं। ये सिंपल ट्रांसलेशन है। जैसे मैंने कहा कि पहली 4 लाइनों में तो कोई लॉजिक बनती है कि जो काम नहीं करता, जो लफ्ज़ों को, मैन हु डज नॉट ट्रांसलेट और हु कैन नॉट ट्रांसलेट हिज वर्ड्स, हिज क्लेम्स इनटू एक्शंस, remains a failure in life. His condition is like that of a garden which is full of unnecessary wild herbs and vegetation instead of useful plants and flowery plants or fruit trees. बाकी कोई जो नीचे सीक्वेंस है, जो सिमेंटिक सीक्वेंस जिसे कहते हैं, सिमेंटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जैसे मानवी ताल्लुक एक कपलेट का दूसरी से कोई अच्छा नहीं बनता, हर सूरत जैसे लिखा हुआ है हमने उसी के मुताबिक उसको पढ़ना है और उसको एक्सप्लेन करना है। दी फर्स्ट रीडिंग इज ओवर। अब आप अपने नोट्स निकालिएगा ताकि उससे हम कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ दें और क्वेश्चन आंसर पढ़ दें।